अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रियल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी रियल पॉपुलेशन ग्रोथ की जो एक्सरसाइज है उसको आज देखेंगे। ठीक हो गया। जो इसके पीछे टॉपिक्स हैं, उसके एग्जांपल्स हैं, वो हमने कर लिए हैं सारे। ठीक हो गया। आज एक्सरसाइज हम इसकी करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन से 16 क्वेश्चन। ये सारे एक जैसे हैं। हम एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी उसी तरह उसी से रिलेटेड होंगे, तो बाकी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक होगा। ये जो एक्सरसाइज होती है ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होती है। अगर आप लोगों को टॉपिक एग्जांपल्स क्लियर हैं अच्छी तरह, तो ये एक्सरसाइज इसके जो क्वेश्चन हैं इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अब ये देखें उसने क्या वेरिंग ग्रोथ रेट्स कि ग्रोथ रेट कैसे चेंज होता है स्टार्टिंग फ्राम 2013 पॉपुलेशन ऑफ 7.1 बिलियन। वो कहता है कि स्टार्टिंग जो 2013 में उसकी जो आबादी है वो कितनी है 7.1 बिलियन। यूज़ द गिवन ग्रोथ रेट टू दी फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डबलिंग टाइम। अब यहाँ पे भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, डबलिंग टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे। एंड टू प्रिडिक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2050। हमने 2050 में उसकी प्रोडिक्ट लगानी है कि उसकी दुनिया की आबादी कितनी होगी। अब ये देखें 13 जो क्वेश्चन है वो ऊपर उसने उसका डेटा दिया, इन्फॉर्मेशन दी है, नीचे उसने क्वेश्चन में दिया कि यूज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन 1850 एंड 1950 विच वाज अबाउट, वो कितनी है 0.9%। उसका जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है, यानी 1950 और 1850 के दरमियान वो कितना है, दोनों का 0.9%। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने क्या निकालना है, इसका टी डबल निकालना है, टी टाइम निकालना है। ठीक हो गया। ये देखें मैंने पेज पे इसको सॉल्व किया हुआ है, वहाँ उसने डायरेक्टली किया हुआ, पीछे ये ऐसे एग्जांपल्स भी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लगाया टी डबल, उसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास उसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये देखें टी डबल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, log 2 विद बेस 10 ओवर log 1 प्लस आर विद बेस 10 इज़ इक्वल टू, ये देखें log 2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 0.301 ओवर log 10। फिर हम क्या पुट करेंगे, 0.9 था हमारे पास जो उसने ग्रोथ रेट दिया है, तो हम इस जब फ्रैक्शनली ग्रोथ रेट निकालेंगे तो हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो 0.9 और जब 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.009। फिर जब प्लस इसमें 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.009। ठीक हो गया। और ये जब इसका लॉग निकालेंगे, कैलकुलेटर से लॉग निकालने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0.003, और ये किसके इक्वल होती है 98 ईयर्स। ठीक हो गया। यानी हमारे पास 98 ईयर्स का टाइम आ रहा है। ठीक हो गया। टी डबल, अब ये देखें ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ रही है 98 ईयर्स। ठीक हो गया। अंडर द अजम्पशन द पॉपुलेशन इन 2050 वुड बी, अब ये देखें वो कहते हैं जो 2050 में उसकी पॉपुलेशन होगी, हम एक अज्यूम कर रहे हैं वुड बी 7.1, वो भी उसने बताया था कि वो बिलियन में थी। क्रॉस हम लिखेंगे जो हमारे पास फार्मूला था 2t ओवर जो हमारे पास क्या था टी डबल था। ठीक हो गया। अब टी हमारे पास क्या है कि जब हम बात करेंगे 2050 और 2013 में तो हमारे पास कितना बनता है 37 ओवर हम क्या करेंगे 98। ठीक हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आता है 9.9 बिलियन। ठीक हो गया। ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, 15 करेंगे और 16 करेंगे। ये देखें सारे बिल्कुल इसी तरह हैं। आप लोगों ने इसी तरह फार्मूला लगाना है और टी डबल निकाल लेना है। ये देखें वो क्या ग्रोथ रेट चेंज करता जा रहा है। अब यहाँ पे उसने 1.8, फिर यहाँ पे वो ईयर्स भी चेंज किए, यानी 1950 से फिर 2000 की बात कर रहा है। ठीक हो गया। अब उसी तरह उसने क्या निकाला है इसका, ये देखें उसने इसका सोल्यूशन डायरेक्टली निकाला हुआ है। आप लोग वैसे उस पर फार्मूला लगा उसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 16, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। अगर इन क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या उसमें कमेंट्स में भी आप लोग बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 से 20, अब वो कह रहा है कि बर्थ एंड डेथ रेट, ये भी हमने टॉपिक किया, इसके एग्जांपल्स किए हैं, इसमें इसके फार्मूले लिखे थे, इसमें वैल्यूज़ निकाली थी। फॉलोइंग टेबल गिव्स द बर्थ एंड डेथ रेट्स फॉर द 4
कंट्रीज़ इन दीज डिफरेंट ईयर्स। ठीक हो गया। यहाँ पे उसने ये देखें टेबल दिया हुआ है, टेबल मैंने पेज पे बनाया हुआ है, पेज पे आप लोगों को मैं ये टेबल क्लियर करवा देता हूँ कि टेबल में वो क्या कह रहा है। ये देखें टेबल उसने दिया हुआ है, ये देखें एक उसने 1950 दिया है, फिर उसने 1995 दिया है, फिर 2010। ठीक हो गया। ये उसका क्या है बर्थ रेट पर कितना है 1000। ठीक हो गया। फिर उसने कहा है कि ये फिर उसी तरह 1980, फिर 1995 और फिर 2010 ये क्या है डेथ रेट्स। ठीक हो गया। अब नीचे उसने कंट्रीज़ 4-5 दिए हैं, उनका हम क्या निकालेंगे सबका ना 1 बाई 1 ऐसे उसका फार्मूला लगाएंगे, उसका डेथ रेट बर्थ रेट पुट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें उसने 1980 में जो इसका बर्थ रेट है वो क्या है। अब ये देखें उसने कहा अफ़गानिस्तान 1980 में जो उसका बर्थ रेट है पर 1000 वो कितना है 51.8। 1995 में अफ़गानिस्तान का बर्थ रेट क्या है। अब ये देखें 51.8 अफ़गानिस्तान का इसका बर्थ रेट और इसका डेथ रेट क्या है 1980 में वो है 24.1। ठीक हो गया। फिर अफ़गानिस्तान का 52.6 1995 में इसका बर्थ रेट है और इसका 20.1 डेथ रेट है 1995 में। ठीक होगा। अब हम 2010 की बात करें तो वो 2010 का इसका बर्थ रेट क्या है 42.3 और इसका डेथ रेट क्या है 15.1। ठीक होगा। इसी तरह फर्दर उसने सारों का लिखा है 1 बाई 1, चाइना का बर्थ रेट फिर डेथ रेट ये उसने 1980 का लिखा हुआ है, फिर 1995, फिर 2010। ठीक हो गया। इसी तरह रशिया और इसी तरह यूएस स्टेट यानी अमेरिका का उसने सारों को ये देखें ऐसे उसने ना एक तरतीब से उसने टेबल बना दिया है और बता दिया कि ये 1980 में इसका बर्थ रेट है, 1995 में इसका बर्थ रेट है, 2010 में फिर इसी तरह 1980 में इसका डेथ रेट, 1995 में इसका डेथ रेट, फिर 2010 में। ठीक हो गया। अब हम बुक पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब वो इसमें पूछना और बताना क्या चाह रहा है कि फॉर द कंट्री गिवन इन ईच एक्सरसाइज डू दी फॉलोइंग। ठीक हो गया। फॉर द कंट्री नेट जो उसका ग्रोथ रेट ड्यू टू द बर्थ एंड डेथ। ठीक हो गया। एंड उसने कहा है 1980, 1995 एंड 2010। डिस्क्राइब इन वर्ड द जनरल ट्रेंड इन द कंट्री ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन द ट्रेंड प्रिडिक्ट हाउ द country population will change over the next 2020 years. Do you think your prediction is reliable? एक्सप्लेन। अब हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। ये देखें अफ़गानिस्तान का, अब ये देखें ग्रोथ रेट इन 1980। सबसे पहले इसका 1980 का ग्रोथ और डेथ रेट निकालेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ये देखें 51.8 माइनस 24.1, क्योंकि हमारे पास पीछे फार्मूला है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम उसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका परसेंट में आंसर है, लेकिन इसने यहाँ पे 27.7 लिख दिया है पर 1000 पीपल। ठीक हो गया। इसने आगे इसको डिवाइड नहीं किया। अब इसी से वो अंदाज़ा लगा लेगा। ये 27.7 आ रहा है इसका। अब इसकी क्या आ रही है कि इट वाज 52 यानी 1995 में 52 माइनस 6 52.6 माइनस 20.1, तो ये हमारे पास क्या आता है 32.5 पर 1000 पीपल। फिर इसी तरह 2010 में उसका आ रहा है 27 पर 1000 पीपल। ठीक हो गया। आगे वो बी में क्या लिख रहा है कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स बोथ डिक्लाइंड ओवरऑल। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि ओवरऑल जो वो क्या हो रहा है डिक्लाइंड हो रहा है विच रिजल्टेड इन अ कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रोथ रेट। वो कह रहा है कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं ये क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक हो गया। दिस इम्प्लाइज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है आबादी में इजाफा हो रहा है। इफ़ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर वो कहते हैं कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो वी कैन एक्सेप्ट, तो हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अफ़गानिस्तान, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की आबादी है या पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है थ्रू दो बिकॉज देयर आर सो मैनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री in which in would we unwise to put much faith in these prediction 20 years hence। ठीक हो गया। मतलब वो कह रहा है कि अगर इसके हमारे पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और वो रेशो देख रहा है तो उससे वो कह रहा है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है
इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। अगर हमारे पास इसके आंसर कहीं को हम आगे जो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जैसे रशिया का निकालेंगे, चाइना का निकालेंगे, फिर इसी तरह यूएस स्टेट का निकालेंगे, तो उनके जो अगर आंसर माइनस में किसी का आता है तो ये देखें नीचे माइनस का है रशिया का, तो वो हाँ हम कहेंगे कि उसकी आबादी जो है, पॉपुलेशन है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब चाइना का, यहाँ पे चाइना का नहीं निकाला हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे पेज पे निकाला हुआ है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ रेट इन 1980 में चाइना का ग्रोथ रेट क्या होगा, यानी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये देखें सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे, ये आता है 14.4, मैंने यहाँ पे 1000 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास आ जाते हैं 0.0144, तो 1.4%। अब इसी तरह ग्रोथ रेट 1995 का वो हमारे पास आ रहा है 1.1%। ठीक हो गया। देखें सिंपली से हमने फार्मूले पुट किया, सॉरी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए तो हमारे पास उसके आंसर आते जा रहे हैं। फिर इसी तरह हम क्या निकालेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ 2010 में, उसमें निकालेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0.4। ठीक हो गया। 1.1 0.4%। तो हम ये नीचे हम बी वाला पॉइंट में वैसे ही लिखेंगे कि इसकी आबादी क्या हो रही है, हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप इसकी बी जो ऑप्शन है, इसका आंसर है बी, जो आप बिल्कुल ऐसे लिखें जैसा अफगानिस्तान का लिखा है कि उसकी आबादी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है और वो कांस्टेंट पॉजिटिव आ रही है। अगर उसको हम ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो चाइना की आबादी में इजाफा होगा। ठीक हो गया। फिर इसी तरह उसने रशिया का लिखा हो, ये देखें आप इसको ईजिली कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का भी आप लोग, उसने ऐसे इसको छोड़ा हुआ है, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है सारों का। ठीक हो गया। अब ये देखें लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, इसको भी मैंने पेज पे लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर। लॉजिस्टिक ग्रोथ वही होता है जो एक्सपोनेंशियली, जैसे हमने कहा ग्रेजुअली कोई चीज़ इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। ठीक हो, जैसे हमने ग्राफ बनाए थे। अब ये देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, कंसीडर अ पॉपुलेशन दैट बीइंग्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। वही कह रहा है कि हम कंसीडर करेंगे जो पॉपुलेशन है वो कैसे ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कर रही है एट अ बेस रेट ऑफ 4.0% पर ईयर। ठीक हो गया। वो पर ईयर में किस हिसाब से क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है 4.0% के हिसाब से। एंड दी फॉलोज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न, तो हम क्या फॉलो करेंगे, लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न फॉलो करेंगे। इफ़ दी कैरिंग कैपेसिटी 60 मिलियन। ठीक हो गया। वहाँ यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। फाइंड दी एक्चुअल फ्रैक्शनल ग्रोथ रेट व्हेन दी पॉपुलेशन इज़ 10 मिलियन, 30 मिलियन एंड 50 मिलियन। ठीक हो गया। ये देखें, अब ये वही वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया था, ये वाले इसकी एग्जांपल्स की थी हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, व्हेन दी पॉपुलेशन 10 मिलियन। अब सबसे पहले हम 10 मिलियन की पॉपुलेशन निकालेंगे। जो ग्रोथ रेट का हमारे पास फार्मूला था वो हमारे पास था 4 क्रॉस हमारे पास 1 माइनस पॉपुलेशन थी ओवर हमारे पास क्या थी, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास फार्मूला था। अब ये देखें इसमें हम यानी 4% क्रॉस लिखेंगे। ये देखें ये हमारे पास आ गया। ये देखें अगर हम 10 मिलियन की बात करें तो 1 करोड़ हमारे पास बन जाता है। ठीक हो गया। 1 मिलियन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 10 लाख के। अब नीचे हमारे पास ये 6 करोड़ आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें 60 मिलियन की जब हमने बात की है तो इसका मतलब ये देखें 60 करोड़, सॉरी ये क्या आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें 4 क्रॉस हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आता है 3.3%। ठीक हो गया। अब ये देखें नेक्स्ट भी ऐसे ही हम लोग, अब हमने किसका निकालना है, 30 मिलियन का निकालना है। ये देखें 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 6 करोड़ हो जाएगा हमारे पास। ये देखें ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसमें और ये देखें इसका आंसर आता है 2.0। फिर इसी तरह हम 50 का निकालेंगे। ये देखें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.67%। ठीक हो गया। अब ये देखें नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसे ही है, ये वाली लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली 22 क्वेश्चन। ठीक हो गया। जस्ट आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पीछे मैंने आप लोगों को करवाई हुई हैं। अब आगे आ जाता है फर्दर एप्लीकेशन 23 से 26 यूएस पॉपुलेशन। वो कहते हैं अमेरिका की जो आबादी है स्टार्टिंग फ्राम, अब वो कह रहे हैं कि दिस स्टार्टिंग फ्रॉम एन एस्टिमेटेड यूएसए पॉपुलेशन। वो कहते हैं स्टार्ट में जो हम एस्टिमेट लगाते हैं जो अमेरिका की कितनी आबादी है ऑफ थर्ड यानी 315 मिलियन इन 2013, यूज़ द गिवन ग्रोथ रेट टू एस्टिमेट यूएसए पॉपुलेशन इन 2050 एंड 2100 में, यूज़ द अप्रॉक्सीमेट डबलिंग टाइम फार्मूला।
ठीक होगा। आप लोगों ने वो कहता है कि यूज डबलिंग फार्मूले को यूज़ करते हो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया, वही हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पे। फिर उसने डायरेक्टली लिखा हुआ है आप पहला जो इसका 23 क्वेश्चन है, यूज़ द करंट यूएस स्टेट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 0.7%। ठीक हो गया, यहाँ से हम इसका मैंने ये पेज पे लिखा हुआ है, ये देखें कौन सा है हमारे पास, यूज़ द करंट यूएस स्टेट जो हमारे पास होता है अमेरिका एनुअल ग्रोथ रेट वो कितना 0.7%, वही हम टी डबल वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखें इसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0.7 के जब निकालेंगे तो 0.007 आता है, इसमें 1 जमा करेंगे तो हमारे पास 1.007 आ जाएगा। फिर इसका जब हम निकालेंगे लॉग निकालेंगे तो हमारे पास 1 ईयर एग्जैक्टली आता है। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं कि इन 1950 में दी पॉपुलेशन विल बी, 1950 में हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है 3.15 ज़रा 10 रेज़ की पावर 8, ये कौन सा आ जाता है हमारे पास 315 मिलियन को, उसने ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर क्रॉस वो करता है कि 2 इसकी पावर हमारे पास टी और टी डबल आते हैं 37/100, क्योंकि हमने 2013 की बात की थी। फिर उसके बाद 2050, उसको 2050 में से 2013 निकालते तो हमारे पास 37 आता है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यानी 378 मिलियन हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह इन 2100 दी पॉपुलेशन विल बी, अब जब 2100 की बात करेंगे तो इसमें जब 2013 निकालेंगे हम तो हमारे पास आता है 87/100। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आता है 576 मिलियन। ठीक हो गया। ये 23 फिर 24 क्वेश्चन, फिर 25 और 26 बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, सेम। फिर आगे पॉपुलेशन ग्रोथ वाला क्वेश्चन है इन यूर लाइफ टाइम, ये आप लोगों ने इनको पढ़ना है तो ये आप लोग खुद कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पीछे का टॉपिक क्लियर है तो ठीक हो गया, जस्ट इसमें प्रैक्टिस करनी है। ये देखो वही फार्मूले लगाए हुए हैं। फिर इसी तरह वर्ल्ड कैरिंग कैपेसिटी वाला, ये देखें यहाँ जैसे हमने वो वाले एग्जांपल किए थे, हमने यहाँ से आर निकाला था, ये देखें ऊपर पॉपुलेशन आ जाएगी, फिर नीचे 1 माइनस ये पॉपुलेशन और ये चीज़ें यानी ये ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक हो गया, जो हम निकालते हैं ये इसमें वैल्यूज़ आ जाएंगी, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें सारे इसी तरह क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये आज का हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफ़िज़।